हेलो, वेलकम और टू एसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग जो है पद्य भाग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, रिक्वेस्ट किया कि सर पद्य भाग शुरू करें। टेलीग्राम में भी भर भर के आप लोगों ने कहा कि पद्य भाग बहुत जरूरी है, पद्य भाग स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि पद्य भाग शुरू किया जाए और कर ही देते हैं। और बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि एक मौनी फूल से ही स्टार्ट करें सर, तो चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो एक मौनी फूल जो है स्टार्ट कर ही देते हैं और स्टार्ट किया जाए। तो एक मौनी फूल ये एक पुस्तक है। तो कैसा पुस्तक है? इसमें कविता है, कविता, और यह कविताओं का संग्रह है। तो पूछा जाए कि एक मौनी फूल कैसन पुस्तक लागे, तो आपका जवाब होगा कविता संग्रह। ऑप्शन में होगा कविता संग्रह, तो आप चुनेंगे कविता संग्रह। ठीक है। मौनी, मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी का मतलब होगा आपका टोकरी। आप लोगों ने टोकरी देखा ही होगा, या शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं टोपा। टोकरी देखिए, यहाँ जैसे टोकरी दिख रहा है, यहाँ पे टोकरी है, उसके टोकरी में जो है बहुत सारे फूल हैं। तो वही कहा जा रहा है एक मौनी फूल यानी एक टोकरी फूल। तो ये जो पुस्तक है इसमें कुल 31 कविताएं हैं। तो इस कविता को ही रिलेट करके, इस पुस्तक को ही कविता से रिलेट करके बोला जा रहा है कि 31 कविताओं का पुस्तक। जैसे होता है ना 31 कविताओं का पुस्तक, वैसे ही एक मौनी फूल, तो उसको वही से रिलेट किया गया है। और कहा जाए कि इस पुस्तक का जो है लेखक कौन है, कवि कौन है, तो इस पुस्तक का जो लेखक होगा वो आपका हो जाएगा संतोष कुमार महतो। तो एक मौनी फूल, एक मौनी फूल एक कविता संग्रह है, अभी हम लोग देखें। और इसका लेखक जो है संतोष कुमार महतो है। इन ये जो पुस्तक है एक मौनी फूल, इसका प्रथम संस्करण हुआ था 1986 में। इसका द्वितीय संस्करण हुआ था 1988 में, और तृतीय संस्करण हुआ था 2021 में। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशक है झारखंड झरोखा। लेखक परिचय अगर देखा जाए, लेखक परिचय, तो इनका नाम हो गया संतोष कुमार महतो। इनका जन्म हुआ था 1930 में, और इनका मृत्यु हुआ था 24/11/2013 में। इनका पिता का नाम था लालू महतो और माता का नाम था छुटुमनी देवी। ग्राम और पोस्ट है इनका गंगजोरी जिला बोकारो के थे, गंगजोरी जिला के। और इनका शिक्षा था एमए भूगोल से, एमए किए थे भूगोल से। और इन्होंने किया था डीपी एड, डीपी एड किया था इन्होंने 1958 में। ये जो एक मौनी फूल है इसका पहला कविता का नाम है प्रार्थना। खोटा में प्रार्थना को ऐसे लिखा जाता है, प्रार्थना। और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में प्रार्थना इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें तवज्जो देंगे, प्रार्थना हो गया। अगर पूछा जाए कि प्रार्थना किस प्रकार का है, तो हम लोग कहेंगे प्रतीकात्मक है, इससे हम लोगों को प्रतीक मिलता है। तो इसका प्रकार हो जाएगा प्रतीकात्मक। लेखक हो गया संतोष कुमार महतो। हिंदी में सारांश अगर हम लोग देखते हैं, हिंदी का सारांश, तो इस कविता में कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सभी को जो है सुख संपत्ति मिले, सभी का तन मन की रक्षा हो। अब कहते हैं क्योंकि इस नर के बीच आप ही नारायण हो, सभी प्राणियों को सुख दे। कहते हैं कि सभी प्राणियों को सुख दे। और ये भी कहते हैं लोगों को मानव बनकर रहना चाहिए, ना कि दानव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, बोला हम लोग तो बचपन से जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। और ये कहते हैं सबका खून का रंग एक ही है, तो भेदभाव क्यों है? कवि कहते हैं कि सबका खून का रंग एक ही है तो भेदभाव क्यों है। यहाँ से आप लोगों को नाना पाटेकर याद आ सकता है। नाना पाटेकर, खून वाला डायलॉग आप लोगों को याद ही होगा।
और फिर कहते हैं हे भगवान सभी को बुद्धि दीजिए, सभी को बुद्धि दीजिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। और कवि कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को बुद्धि दीजिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सके, सबको, सबकी जो है आगे बढ़ने की और तरक्की होने की कामना करते हैं। तो प्रार्थना से हम लोग चालू करते हैं। ये जो हमारा है ओरिजिनल कविता है जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। हे भगवान दया निधान, सूखे राखिया काय परान। तो भगवान कहते हैं हे भगवान दया करें, सूखे राखिया काया प्राण। काया मीन्स शरीर, काया मीन्स होता है शरीर, और प्राण मीन्स ये वाला प्राण, ठीक है। तो कह रहे हैं भगवान दया करें, सूखे राखिया काया प्राण, कि सुखी रखिए हम लोगों का शरीर और प्राण। बड़ी जतने देला मानुष तन, जैसे करिए साबे प्राणिक जतन। और कहते हैं बहुत जतन से मनुष्य को तन दिए हैं, उसी प्रकार से सभी प्राणियों का जतन करते हैं। नरेक मांझे तोहे नारायण। और कहते हैं इस नरक में आप ही नारायण है। नरेक मांझे तोहे नारायण, इस नरक में आप ही नारायण है। सेवा करो तकरा मने प्राण, और सेवा किया जाए मन प्राण से। करना चाहिए मन प्राण से सेवा। मने बचने करिए नाई दुखी, सभे प्राणी रहत ता जैसे सुखी। और कहते हैं मन वचन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। मने प्रण मतलब मन वचन से, मन और वचन से मतलब अपना बात से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। सभे प्राणी रहत ता जैसे सुखी, रहत जैसे सुखी। और कह रहे हैं ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करिए जिससे सभी प्राणी रहे खुशी रहे, सुखी रहे, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार करिए जिससे सभी प्राणी सुखी रहे। दिन रात रहिए रात आपन कर में, अनुराग रखिए आपन धर्म में। और कहते हैं दिन रात अपने कर्म में लगे रहिए, दिन रात अपने कर्म में लगे रहिए, अनुराग रखिए आपन धर्म में, भक्ति रखिए अपने धर्म में। अनुराग का मतलब होता है भक्ति। और कहते हैं कि भक्ति रखिए अपने धर्म में, अपने धर्म में, ठीक है। मनुख संतान सभे मानो, मनुख संतान सभे मानो, क्यों नाई जैसे हबे दानव। और कहते हैं भगवान संतान सभी मानव है। और ये कहते हैं भगवान का संतान सभी मानव है, ठीक है। मनुख संतान सभे मानव, कह रहे हैं कि भगवान का संतान तो सभी मानव है, क्यों नहीं जैसे हबे दानव, कोई भी दानव नहीं है। सभी मनुष्य जितना भी भगवान का संतान है सभी मानव है, कोई भी दानव नहीं है, ये कह रहे हैं। हिंदू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई, हम सब जो है भाई भाई हैं। सबे खूने एके रंग, तबे काहे देश गोलक अंग 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 भंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सबका खून का रंग तो एक ही है, फिर भी लोग क्यों भेदभाव करता है। फिर भी तबे काहे, फिर भी क्यों लोग जो है भेदभाव करता है। अंग भंग मतलब भेदभाव, भेदभाव करता है। हमनी सभी जगतवासी, दीन जैसे कटाए हंसी खुशी। और ये कह रहे हैं हमनी सभी जगतवासी, हम लोग सब जो है जगतवासी है, इस जगत का वासी है। दिन जैसे कटाए हंसी खुशी, और दिन और जो है दिन जैसे कट जाए हंसी खुशी। हे भगवान सबके दिया सुमति, दिन दिन हवेक सवेक प्रगति। और कह रहे हे भगवान सबको सुमति दे, सबको जो है सुमति दे, और दिन दिन हर दिन हवेक सवेक प्रगति। और बोल हर रोज हो सबका प्रगति, कह रहा है हर रोज हो सबका प्रगति।
और यही पंक्ति से, यही लाइन से आपका जो इस कविता है वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कहा जाएगा, एक मौनी फूल के पहिल कविता के की नाम लागे। एक मौनी फूल जो है उसका पहला कविता का क्या नाम है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रार्थना। तो प्रार्थना इस तरीके से लिखा भी हो सकता है, तो हम लोगों का आंसर होगा प्रार्थना। प्रश्न 2 देखेंगे, ई कैसन भाव की कविता है? तो ये कविता जो है किस भाव का है? तो प्रतीकात्मक हो जाएगा। थर्ड नंबर, ई कविता के लेखक के है? संतोष कुमार महतो है। अब ऐसा होगा ना, कभी कभी क्या होगा कि प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 लाइन उठा के दे देगा और पूछेगा कि ई डांडी या पाता, ई लाइन या ये पंक्ति कौन कविता के हक है, किस कविता का है? डांडी मतलब लाइन, पाता मतलब पंक्ति, ठीक है। तो एक लाइन जैसे उठा के दे दिया, फर्स्ट ही लाइन, हे भगवान दया निदान सुखे रक्षा काया प्राण। तो ये देख के आपके दिमाग में हिट होना चाहिए, अरे ये तो प्रार्थना का है। 5वां नंबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लागे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई लागे। कवि भगवान से की आशीष मांगो। तो कवि जो है भगवान से क्या आशीष मांगता था, क्या प्रार्थना कर रहा था? तो आशीष मांगता सुमति और प्रगति के लिए। जो लास्ट लाइन था, कवि जो है भगवान से सुमति और प्रगति मांगता है। कवि दिन के नियर करे खोजो हत। कवि जो है दिन के जैसा क्या करने खोजता है? हंसी खुशी। क्या हंसी खुशी? इसका आंसर है हंसी खुशी। मनुष्य का तन के नियर मिलल है। तो मनुष्य का तन जो है कैसे मिला है? तो बड़ी जतन रूपे, बहुत जतन से मिला है। ई कविता में केकर से प्रार्थना करल गेल है? ई कविता में केकर से प्रार्थना कर गेल है? तो इस कविता में जो प्रार्थना किया गया वो है विष्णु भगवान से। ये पॉइंट याद रखना है, इस कविता में जो प्रार्थना किया गया वो है विष्णु भगवान से, ठीक है। तो हमारा जो है कविता यहीं पे खत्म हो जाता है विथ MCQ। और ये पहला कविता था, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कविता आएगा। तो ये जो है हमारा यूट्यूब लिंक है, यहाँ पे जाएं आप लोग, यहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम में जाएं और लिखे JSSCEXAMPREP और इससे पहले लगा दें @ आप लोग टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और इसको आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पे इसके सारे PDF आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इस कविता जो ये कभी क्लास चला है, इस वीडियो का भी PDF वहाँ डाला हुआ है, तो आप लोग जाए वहीं से डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो आप लोग जो है हम लोगों को सपोर्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोगों को बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले और कविता को हम लोग जल्द से जल्द जो है ख़त्म कर दें। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।